देन गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिक्की क्लासेस। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी सेक्शन से टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि दोस्तों आप लोगों के जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई, लेखपाल और यूपी की जितनी वैकेंसियां हैं उन सारे वैकेंसियों में, उन सारे गवर्नमेंट एग्जामों में दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों को फंसने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में हमने दोस्तों वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट। देन गाइज ये रहा आप लोगों का टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन हमारे जियोग्राफी के, जिसको हमने दोस्तों इस वीडियो में सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करना है तो अभी ही स्किप कर दीजिए। ठीक है, बीच में दोस्तों इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो है दोस्तों बिग बैंग थियरी किसने दिया? तो दोस्तों एब जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थियरी दिया था। किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थियरी दिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज से पूर्व सौरमंडल का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो दोस्तों आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बौना ग्रह कौन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर प्लूटो, चेरान एंड सेरस एंड 2003 यूबी 313 ये सारे जितने ग्रह हैं ना, ये सारे बौने ग्रह के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बौना ग्रह कौन कौन सा है? प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 यूबी 313। ठीक है, ये सारे बौने ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों बुध। ठीक है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध को सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सबसे छोटा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों बुध ग्रह। ठीक है, ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और एक चीज ये है दोस्तों ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसलिए ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन ग्रह से रिलेटेड। एंड दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह किसे माना जाता है? दोस्तों वो शुक्र को कहा जाता है सबसे निकटतम ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट है सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का भग्नी किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये भी दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर शुक्र ग्रह से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह एंड सबसे चमकीला एंड सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है एंड पृथ्वी का भग्नी किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये सारे दोस्तों शुक्र को कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे शुक्र से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। हमने सबसे छोटा देखा बुध ग्रह एंड सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वो है बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसको माना जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। एक चीज दोस्तों ये टॉप 50 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैं दोस्तों अगले पार्ट में और 50 क्वेश्चन को ऐड करूंगा। ठीक है, और जब तक ये जियोग्राफी के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जब तक वो सारे खत्म नहीं हो जाते, मैं पार्ट वाइज आप लोगों को ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा पार्ट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो पहले पार्ट में ये जो पहला वीडियो है ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों शनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? शनि ग्रह को आकार में सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। पहला कौन सा है दोस्तों? ये बृहस्पति है एंड सेकंड कौन सा है? शनि है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह किसको माना जाता है? तो दोस्तों अरुण को कहा जाता है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण होता है। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो वरुण को कहा जाता है। यहाँ पर अरुण है, यहाँ पर वरुण। ठीक है, अरुण ग्रह को दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है। एंड हरा ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये वरुण को कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसी में दोस्तों सिली मिस्टेक होता है। ठीक है, तो अरुण और वरुण में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, देन गाइज यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये दोस्तों पृथ्वी को माना जाता है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसका जो कक्षा तल है ये है। ठीक है, पृथ्वी का ये जो बीच में ये जो रेखा है ये कक्षा तल है, और इस पर जो लंब बनता है उससे दोस्तों 23.5 डिग्री, ठीक है, ये वाला ठीक है, 23.5 डिग्री कोण पर ये हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है। ठीक है, अपने कक्षा तल पर बने लंब से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये 23.5 डिग्री आप लोगों का हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री की कोण पर बनाती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने बताया आप लोगों का जो कक्षा तल है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये कक्षा तल है, ये दोस्तों अपने कक्षा तल से कितने डिग्री कोण पे, यहाँ पर दोस्तों हमने बताया ये लंब था, ये झुका हुआ है, तो कितने डिग्री पर झुका है कक्षा तल से पूछा है। तो ये वाला जो कोण है वो दोस्तों 66.5 डिग्री हो जाएगा। अब ये और ये अगर मिलाएंगे तो 90 डिग्री होता है, तो 23.5 और 66.5 को जब मिलाते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। तो इधर वाला 66.5 डिग्री हो जाएगा और इधर वाला जो झुका है 23.5 डिग्री पर झुका है। ठीक है, और कक्षा तल से पूछे तो दोस्तों कक्षा तल से आप लोगों का 66.5 डिग्री का कोण पर ये पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, बनाती है। ठीक है, एंड दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? तो वो दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी को ये माना जाता है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा। ठीक है, सूर्य के बाद। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये सेलेनोलॉजी के अंतर्गत ये चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों ऐसा कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा, मतलब खुली आंखों से इसको देख सकते हैं फोरवेस्टा ग्रह को, क्षुद्र ग्रह को। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, इसमें दोस्तों बच्चे जो हैं दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। जहाँ 23.5 डिग्री सही आंसर लगाना है वहाँ दोस्तों 66.5 डिग्री मार देते हैं, और 66.5 डिग्री जहाँ लगाना है वहाँ 23.5 डिग्री को सही करके आ जाते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों इन लोगों का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो इसको बारीकी से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसको हमने आप लोगों को समझाया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम पास होती है तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? उपसौर पेरिफ्लैन। ठीक है, उपसौर कहते हैं। जब पास होती है तो उपसौर, एंड जब दूर होता है तो उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उपसौर दिया है, तो उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम पास होती है तो उस अवस्था को उपसौर कहते हैं। एंड जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको अपसौर स्टेज बोला जाता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, इसमें भी सिली मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लग जाता है? तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब ऐसी स्थिति में क्या लगती है? तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण में भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको बारीकी से आप लोग समझिएगा। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो दोस्तों 24 घंटे का इनके बीच अंतर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है पूरे विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 24 समय जोनों में पूरे विश्व को विभाजित किया गया है।
ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है कहते हैं उसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, जिस पर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसको अक्ष बोलते हैं। ओके। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है दोस्तों? तो 5.5 घंटे आगे है, प्लस 5.5 घंटे आगे है ये हमारा मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, भारत में मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे? प्लस 5.5 घंटा आगे है। ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको तो आप लोग गलती मत करिएगा। ठीक है, इसको आप अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में ऐसा अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना करके आओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्टी मीन्स क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग को। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? तो सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना की बहुलता होती है सियाल क्षेत्र में। ओके। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल आयतन का मेंटल कितना भाग घेरे हुए है? तो 83% जो है मेंटल कुल आयतन का हमारे पृथ्वी का घेरे हुआ है। कितना? 83%। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो कोर कहते हैं पृथ्वी के केंद्रीय भाग को। एंड नेक्स्ट है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों 3:7 होता है भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पृथ्वी का। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है, विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 500 सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या हमारे पूरे विश्व में। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं दोस्तों? तो ये है दोस्तों स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देन गाइज उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, किस यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, ये ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता हमारे पृथ्वी में मापी जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों कोबर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। ओके, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? तो पर्वत निर्माण पर इनके भूसन्नति सिद्धांत जो है वो आधारित है। किस पे? पर्वत निर्माण पे। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है आप लोगों का, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत किसे कहा जाता है? तो विश्व का जो सबसे पुराना वलित पर्वत है उसे अरावली पर्वत को बोला जाता है। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये भी वलित पर्वत का एक प्रकार है यूराल पर्वत। लेकिन अगर सबसे पुराना वलित पर्वत पूछा जाए तो दोस्तों वो अरावली पर्वत है। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये दोस्तों अरब प्रायद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप इसे माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेपाल में हिमालय पर्वतमाला के श्रेणी माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ओके, कहाँ पे? नेपाल में सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों है वो है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन जो है वो सबसे बड़ा देश है एंड मालदीव जो है वो सबसे छोटा देश है। ओके। देन गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को कौन सा नहर जोड़ती है? तो दोस्तों वो है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर जो है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ये जोड़ती है। कौन सा नहर? पनामा नहर। ठीक है, ये एकदम पेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आना ही आना है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं? तो प्रेयरी, ये प्रेयरी कहलाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की जो शीतोष्ण घास हैं वो के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? प्रेयरी के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर, इसको माना जाता है माउंट मैकिनले को। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक कौन सा पर्वत करता है? तो ये यूराल पर्वत जो है ये एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है।
कौन सा, यूराल पर्वत। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है, तो ये अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, ये अफ्रीका और यूरोप जो है इसको ये जिब्राल्टर जल संधि ये अलग करती है, किसको किसको, अफ्रीका और यूरोप को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो ये मेरियाना गर्त जो है ये सबसे गहरा गर्त इसको माना जाता है, मेरियाना गर्त को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो 22 देश में 22 देश टोटल हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 22 देश हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इस वीडियो का, इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी का जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो है दोस्तों कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वैसे आप लोगों का जितना भी हमने सेलेक्ट किया क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग एक बार और इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों के माइंड में ये फीड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जियोग्राफी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।